जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपका न्यू सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट कौन सा है मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज मैं आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट लेके आया हूँ। रीजनिंग कहते किसको है, रीजनिंग होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपने जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं भी पढ़ा होगा या तो आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि रीजनिंग से ऑनर्स किए हैं, रीजनिंग से पीजी किए हैं, रीजनिंग से पीएचडी किए हैं। ऐसा आपको कहीं देखने को मिला नहीं होगा या सुनने को मिला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक तर्क शक्ति है। इसमें सोचने की क्षमता क्या है नहीं है, इससे यही सिर्फ जांचा परखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग अपने आप में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है, तभी आपका इसमें रिजल्ट बनने की संभावना बनता है। तो मैं वही सोचा कि कुछ मैं रीजनिंग के बारे में भी आप सबों से कुछ मैं बात करूं और इसके बारे में जो भी है उसके बारे में आपसे चर्चा करूं। तो हमने इसमें ये देखा, मैं आज फर्स्ट डे रीजनिंग लेके आया हूँ। उसमें से मैं सबसे पहले मैं नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज मैं आपको आज कुछ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें बहुत कुछ ये नहीं होता, बस इसका मतलब कोई ये नहीं है, कोई मेथड नहीं है। आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, आप अपना मेथड लगा सकते हैं। रीजनिंग बनाने का कोई एक मेथड नहीं होता, रीजनिंग बनाने का 1000 तरीका होता है। आप किसी भी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या लाया हूँ, नंबर सीरीज, जिससे क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना पड़ेगा कि आपको कम से कम वर्ग, क्यूब, घन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब अगर आपको याद है तो आप फिर नंबर सीरीज में आप मास्टर हैं। और अगर ये आपको नहीं याद है, कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं। बस सिर्फ ये होना चाहिए था कि हमें इसमें अटेम्प्ट कैसे लेना, हमें सोचना क्या चाहिए। बस इसमें आपको 4 बात ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्या, स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बस यही 4 को। कभी क्या करेगा, कभी ऐड कर देगा, कभी माइनस कर देगा, कभी मल्टीप्लाई ऐड करेगा। बहुत तरह से है वो, किसी भी तरीका से आपसे पूछ सकता है। उसी में मैं आपको एक लाया हूँ आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ 68474793662225। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका ब्लैंक है। इस जगह पे आपको रिक्त स्थान को भरना है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रीजनिंग में खास बात ये होता है कि ये कोई मेथड नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन कर लेना कि आखिर ये टर्म से ये टर्म कैसे गया, ये टर्म से ये टर्म कैसे गया, ये टर्म से ये टर्म, और इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। जो टर्म आएगा उसमें से ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। और जैसे अभी जीडी का जो लेटेस्ट में नोटिफिकेशन जो आया है मार्केट में, 25,271 समथिंग इस तरह करके है, 25,000 प्लस है। तो उसमें आपको 25 मार्क्स का पूछेगा ये। और आपका इस तरह से रेलवे जो ग्रुप डी का है उसमें भी आपका 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछेगा, इसलिए इसकी अहमियत आज बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए इसमें से हम क्या सोच सकते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और आप मिला सकते हैं आंसर। अब देखिए इसमें से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 8 7 4, इसका मतलब ये है यहाँ 4 है, यहाँ 2 घट गया, फिर यहाँ ये ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, स्क्वायर में से चलना हमको होगा।
ये क्या है 8 है, ये 8 है, 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 होगा। यानी इसका मतलब ये हम कह सकते हैं 8 बीच में लिख दिया है और 64 ये आपको लिख दिया है इस तरह करके। उसके बाद क्या है 7, तो 7 यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 49 लिख के बीच में 7 लिख दिया, इसका मतलब यही हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ये क्या, ये 6 है यानी 36, इसका मतलब 6 का स्क्वायर किया है 36, यानी 36 बीच में 6 लिख दिया, इसका मतलब ये भी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 25, 25 यानी 2 5 और यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे ये तो इस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखते तभी तो ये 25 होता। हाँ यहाँ पे आपका देखिए ये यहाँ पे 5 होगा, ठीक। देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं 8 7 6 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 यानी ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 16, तो यहाँ 1 6 और ये 4 1 4 6, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 6 और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बस ये आपको ये देखना था। बस इसमें हमने सोचा क्या, हमने क्या इसके बारे में जानना चाहा, हमने ये सोचा कि अच्छा यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ 7 है यानी 49, यहाँ 6 है यानी 36, इसका मतलब यहाँ 5 है 25 होगा, यहाँ 4 है यानी 16 होगा। बस नेक्स्ट स्टेप यही होता है। इसमें क्या आपको वर्ग याद रखना था, इसके बाद घन याद रखना था, यानी इसको स्क्वायर और इसको क्यूब, स्क्वायर या स्क्वायर, बस ये आपको याद रखना था। क्या, एक स्क्वायर याद रखना था और एक घन याद रखना है, ये दोनों आपको याद करना, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। ये देखिए एक पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, नंबर सीरीज में इसी तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, देखने मिलेगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 46 94 63 52 61, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ये आपको खाली स्थान आपको भरना है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है नंबर सीरीज में, ठीक है। तो इसको हम क्या सोच सकते हैं, इसको हम सोच सकते हैं क्या, यानी ये हो सकता है क्या किया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 को ये उलट दिया है यानी 46, ठीक है। 8 का ये 7 का स्क्वायर करेंगे 7 49 होता है, इसको उलट दिया है तो क्या हो जाएगा 94, ठीक। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है 63 दे दिया है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, इसका मतलब ये हो गया क्या 6 6 36 है तो ये उलट जाएगा ना, ये हो जाएगा 63। अब ये 5 का स्क्वायर होगा तब 5 का स्क्वायर 25, अच्छा ये 25 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 52 यानी उलट दिया है। और यहाँ पे हो जाएगा अब क्या 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 का 16, यानी ये आप कह सकते हैं कि अच्छा ये 61 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं कि हाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं इस तरह करके। अब ये तो 0 9 हो गया ना, अब इसको हम पलटी मारेंगे ना, पलटी मारेंगे तो क्या होगा 9 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते थे यहाँ पे 9 0 हो जाएगा और ये ऑप्शन में आपका है। इसका मतलब यहाँ पे आप ये कहते कि सर यहाँ पे अगर हम 9 लिखेंगे
तब तो हो सकता था। तो 9 लिखेंगे तो जैसे हम देखिए, जब भी आप कंप्यूटर पे या जब भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी जब करते होंगे, जब सिंगल डिजिट रहता होगा तो उसको 2 डिजिट में बना लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं को कहता होगा कि आपका जन्म कब हुआ था, तो आप बोलिएगा कि 2 फरवरी 2002। ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बोलने तक सही है, लेकिन जब भी इसको लिखा जाएगा तो ये आप इस तरह 02/02/2002 इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। समझे? क्यों? क्योंकि ये जब भी लिखा जाता है तो 2 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ वही चीज़ यहाँ किया था। अगर यहाँ पे हम इसको सिंगल डिजिट में लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आप 9 लिखते हैं तो 9 यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये आपका 2 डिजिट में दिया हुआ था, इसलिए आपको 2 डिजिट ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या सीखा, इसमें भी हमें एक ही चीज़ देखने को मिला। क्या मिला कि स्क्वायर और क्यूब, जोड़, घटाव, गुना, भाग, बस यही 5-6 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर सीरीज में कहीं कहीं क्या कहेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कहीं डिवाइड कर देगा, कभी 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 4, 9, 20, 43, 90। यहाँ पे क्या होगा, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ हम देखें 4 है, 3 है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2, 3, 4 का 16 नहीं, इसका मतलब ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एक चीज़ हम कर सकते हैं, देखिए 4 × 2 + 1 = 9, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया मेरा। ठीक, अब ये देखिए 9 × 2 + 2, 9 दूना 18, 2 20 आ जाएगा। ये आ गया कि हाँ, ये आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हमने क्या किया, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया + 1 किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया + 2 किया। इसका मतलब है यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे। देखिए क्या हो गया, 20 × 2, 2 + 3, यानी कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, 3 43, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 43, तब 43 × 2 + 4, यानी एकक यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अब ये देखिए 43 दूना 86, 86 और 4, 86 और 4 90, यानी इसको हम लिख सकते हैं 90, ये 90 आ गया। तो 90 × 2 + 5, 9 दूना 18, यानी 180 + 5, ये क्या है 5, यानी 185, यानी मेरा क्या आया, यहाँ पे 185 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है 185। हाँ, ये देखिए आपका ये है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हम क्या किए, कुछ नहीं किए। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसमें कुछ ऐड किया, उसके बाद जो आया सो हमने लिखा। तो इससे क्या समझे कि अब इसका मतलब ये भी हो सकता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये भी हो सकता था मल्टीप्लाई फिर माइनस करना पड़ जाता, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड भी करना पड़ सकता था, मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। मतलब ये आपको किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या सोच के बनाता है, लेकिन यही चीज़ नंबर सीरीज जितना भी है इसमें आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, ऐड, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस यही चीज़, या तीनों एक ही साथ में दे देगा आपको, वो भी मिल सकता है। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया 3, 10, 31, 94, 283 रिक्त स्थान है यहाँ पे, यानी आपको भरना है क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 4 गो ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आपको
कैलकुलेशन करना। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ दिया है 3 × 3 + 1 = 3 × 3 = 9, 1 10, ये आ गया। यहाँ से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या 3 का देखिए 3 × 3 नहीं 10 × 3 + 1 = 31। यहीं से हमको समझ गया। 3 × 3 = 9, 1 जोड़ दिया। 10 × 3 = 30, 1 जोड़ दिया। 31 × 93 + 1, ये देखिए 31 × 3 + 1 = कितना हो जाएगा 94 होगा। कहेंगे हाँ मास्टर होगा। अब इसको इससे हम 3 गुना करते जा रहे हैं ना, सारे में हम 3 का मल्टीप्लाई करके 1 करते जा रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करके +1 करते जा रहे हैं। तो इसी में अब ये क्या आ जाएगा 94 × 3 + 1 = क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 9 × 27 और 1 28 + 1 यानी 283 आ गया। हाँ आ गया 283। इसके बाद आप क्या करेंगे 283 × 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24 के 4 बच गया 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8 + 1 = 850। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ जाएगा 850। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ आपको क्या बताया, इसमें आपको 2-3 चीज़ बताया। क्या बताया, स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक कम से कम। अच्छा क्यू भी याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। और उसके बाद आपका प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, यही तो है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है या कुछ आपसे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही। अब मैं कंटिन्यूटी, ये रीजनिंग भी आपको पर डे कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। ये सीरीज चल रहा है, सीरीज बाय सीरीज चलते चलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।